बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, रूस के सदर प्यूटन ने इस बात का इंकशाफ किया है कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जारी जंग में अब तक 5000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। और दूसरी तरफ आपको बताएं कि आज़री फौज की जबरदस्त मुजाहमत की वजह से आर्मीनी फौज पीछे भागने पर मजबूर हो चुकी है और उल्टे कदम उनकी गिनती शुरू हो चुकी है। आज़री फौज की पेशकदमी मुसलसल जारी है और मजीद कई इलाकों का कंट्रोल भी आज़रबाईजान ने संभाल लिया है, जिसके बाद आज़रबाईजान के झंडे हासिल किए जाने वाले इलाकों में लहरा दिए गए हैं। जबकि आज़री सदर का यह भी कहना है कि अगर आर्मीनिया ये वादा कर ले कि वो काबिज इलाकों से वापस चला जाएगा तो हम जंग बंदी के लिए बात करने पर तैयार हैं। आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगी घंटी को दबा दें और कमेंट्स में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा भी जरूर लगाइएगा। दोस्तों, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान नागोर्नो काराबाख के तनाज़े पर हालिया झड़पों के दौरान अब तक तकरीबन 5000 लोग हलाक हो चुके हैं। अमवात की ये तादाद दोनों ममालिक की जानिब से बताई गई अमवात की तादाद से कहीं ज्यादा है। पुतिन का कहना है कि वो दोनों ममालिक के सरबराहान और ओहदेदारों से दिन में कई मरतबा राब्ते करते हैं और ये कि रूस इस तनाज़े में किसी एक मुल्क की हमायत नहीं करा। सदर पुतिन का कहना था कि मॉस्को इस मसले पर तुर्की से इख्तिलाफ रखता है। याद रहे कि इस तनाज़े में तुर्की आज़रबाईजान की हमायत कर रहा है। याद रहे कि दोनों मुल्कों के दरमियान गुज़श्ता माह से इस इलाके में झड़पें हो रही हैं। आलमी सतह पर नागोर्नो काराबाख को आज़रबाईजान का हिस्सा करार दिया जा चुका है, लेकिन यहाँ आर्मीनियाई नस्ल के अफराद अक्सरियत में आबाद हैं। सन 1994 में इस इलाके पर चलने वाली 6 साला लड़ाई जंग बंदी के ऐलान पर इख्तिताम पजीर हुई थी। उसके बाद से इन हालिया झड़पों को बदतरीन तस्वर किया जा रहा है। पुतिन ने कहा कि रूस आर्मीनिया के साथ एक फौजी इत्तेहाद का भी हिस्सा है और रूस का आर्मीनिया में एक फौजी अड्डा भी है, लेकिन दूसरी जानिब आज़रबाईजान के साथ भी रूस के अच्छे ताल्लुकात हैं। टीवी पर नशर होने वाली एक मीटिंग में रूसी सदर ने कहा कि दोनों मुल्कों में बहुत सी अमवात हुई हैं। दोनों तरफ से 2-2 हजार से ज्यादा हलाकतें हुई और मजमूई हलाकतों की तादाद 5000 के लगभग है। इससे कबल आर्मीनिया और आज़रबाईजान की जानिब से फ्राहम करदा सरकारी अदाद-ओ-शुमार के तहत इस तनाज़े में होने वाली हलाकतें 1000 से कम तस्वर की जा रही थी। नागोर्नो काराबाख के हुस्साता हुकाम ने आगाह किया था कि 27 सितंबर से अब तक 874 फौजी और 37 सिविलियन हलाक हो चुके हैं। आज़रबाईजान का कहना है कि उसके 61 सिविलियन शहरी हलाक हुए हैं, ताहम उसने अपने फौजियों की हलाकतों की तादाद जाहिर नहीं की। पुतिन का कहना था कि वो आर्मीनिया के वज़ीर-ए-आज़म निकोल पशिन्यान और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम के साथ मुसलसल राब्ते में हैं और सिर्फ किसी एक मुल्क का साथ नहीं देंगे। वो कहते हैं कि मैं इनसे एक दिन में कई मरतबा फोन पर बात करता हूँ। पुतिन का कहना है कि वो इस तनाज़े पर तुर्की की मुखालफत करते हैं। उनके मुताबिक तुर्क सदर उर्दगान सख्त लगते हैं, लेकिन वो एक लचकदार सियासतदान हैं और रूस के काबिल एतमाद साथी हैं। तुर्की ने आज़रबाईजान से कहा है कि अगर वो मुतालबा करें तो उन्हें तुर्क सिपाही और फौजी इमदाद दी जाएगी। तुर्की के सदर रजब तय्यब उर्दवान का कहना है कि जंगबंदी की आलमी अपीलों के बावजूद वो आर्मीनिया के खिलाफ जंग में आज़रबाईजान के साथ हैं। उधर आर्मीनिया की फौज ने मुतनाज़ सूबा नागोर्नो काराबाख में तुर्की का एक ड्रोन तैयारा मार गिराने का दावा किया। तय्यब उर्दगान का कहना है कि आज़रबाईजान अगर हमसे फौजी मदद की दरखास्त करता है तो तुर्की अपने फौजी भेजने में किसी तरद्दुद का मुजाहरा नहीं करेगा। तय्यब उर्दगान ने कहा कि अभी तक आज़रबाईजान ने ऐसी कोई दरखास्त नहीं की, लेकिन हमारी फौजें मुकम्मल तैयार हैं और किसी भी वक्त वो आज़री फौज की मदद के लिए भेजी जा सकती हैं। दोस्तों, रूस की तरफ से सालसी की पेशकश के बावजूद भी आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान झड़पें जारी हैं और सैकड़ों लोग अब भी हलाक हो रहे हैं। आज़रबाईजान ने जुमेरात को कुछ इलाकों में झड़पों की इत्तला दी और आर्मीनिया पर इल्जाम लगाया कि उसने 3 बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए हैं, जबकि आर्मीनिया उसकी तरदीद करता है। आर्मीनिया ने भी मुतअद्दिद जगहों पर झड़पों की खबर दी। हुकाम का कहना है कि मार्टोनी नामी एक शहर और उसके इर्द गिर्द के गाँव में गोलाबारी हुई है। आर्मीनिया के वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि इस मरहले पर कोई सफारती हल मौजूद नहीं है। दोस्तों, आर्मीनिया और आज़रबाईजान के मबैन जंग छिड़ने के फौरन बाद ही तुर्की ने आज़रबाईजान की हमायत का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद तुर्की ने मुबैना तौर पर हथियार और शामी जंगजुओं को आज़रबाईजान की मदद के लिए भेजा। दूसरी तरफ आपको बताएं कि आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव ने आज़री फौज की अपने इलाकों की वापसी के लिए जारी करदा फौजी ऑपरेशन को रोकने की शर्त सामने रख दी। आज़री सदर ने कौम से खिताब के दौरान जिब्राइल नामी जिले को आर्मीनी कब्जा से छुड़ाने पर मुबारकबाद पेश की और कहा कि आज़रबाईजान अपनी मुल्की सालमियत के लिए जंग जारी रखे हुए बचाए जाने वाले तमाम आज़री शहर दोबारा से आबाद किए जाएंगे
जबकि आर्मीनियों की तरफ से तबाह की जाने वाली मसाजिद की भी मुरम्मत की जाएगी। उन्होंने कहा कि आज़री फौज मुल्क की सलामती और उसके तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़े, जिससे रोकने के लिए जरूरी है कि आर्मीनिया मकबूजा इलाकों से निकल जाए। आर्मीनी वज़ीर-ए-आज़म मकबूजा इलाकों को आज़रबाईजान का हिस्सा कबूल कर ले, हमारी कौम से माफी मांगे और एतराफ़ करे कि काराबाग आर्मीनिया का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि आज़रबाईजान की फौज अपने मकबूजा इलाकों की आज़ादी की जंग लड़ रही है। आज़री अमूर के मुताबिक गुज़श्ता रात भर आदरा, हदरोत, फजोली, जिब्राइल और गोबादली में ऑपरेशन का सिलसिला जारी रहा। आज़री फौज के दिफाई महाजों पर आर्मीनिया ने शदीद गोलाबारी की, जिसका आज़री फौज ने भरपूर जवाब दिया और मुख्तलिफ मकामात पर अपना कंट्रोल संभाल लिया। आज़री बयान के मुताबिक तमाम महाजों पर आर्मीनी फौज के बुनियादी ढांचों और उनके अस्करी वसाइल को शदीद नुकसान पहुंचाया गया, जिसकी वजह से उसे फौजी सामान, खुराक और असले की किल्लत का सामना है। अलावाजी तमाम महाजों पर झड़पों का सिलसिला जारी है और सूरत हाल आज़री फौज के कब्जे में है। आर्मीनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से असला पहुंचने पर भी उन्होंने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि आर्मीनिया इस मामले में सिविल हथियारों को इस्तेमाल कर रहा है, जो कि आदमी हवाबाजी तंजीम के कवानीन की खिलाफ वर्जी है। आर्मीनिया इन हथियारों पर मिसाइल निज़ाम नस्ब कर रहा है, जबकि इंसानी अमदाद के बहाने से उसे असला फराहम किया जा रहा है। हत्ता कि आर्मीनिया के सरकारी हथियारे हुकूमती दौरों की आड़ में दीगर ममालिक से असला ला रहे हैं, जिनका इस्तेमाल हमारी आवाम पर हो रहा है। लिहाजा मेरे ख्याल में आलमी मीडिया इसकी भी तफ्तीश करे। जबकि दूसरी तरफ खबर यह है कि तुर्की ने अपने फौजी और जंगजू आज़रबाईजान की मदद के लिए भेजना शुरू कर दी है। आर्मीनी हुकूमत ने गुज़श्ता रोज ऐलान किया था कि वो तवील जंग के लिए तैयार हैं, जबकि तुर्क हुकूमत ने आज़रबाईजान के साथ खड़ा रहने का ऐलान कर रखा है। ऐसी सूरत हाल में दोनों जानब से कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। ताहम आज़री फौज को तुर्की के सदर तैयब उर्दगान की हमायत और क़यादत हासिल होने की वजह से जंग में नुमाया कामयाबी मिल रही है। आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान नगोर्नो काराबाख के मुतनाज़ हिस्से में ताज़ा झड़पें 2 हफ्ते से जारी हैं। हालिया लड़ाई में तकरीबन 800 से ज़ायद अफराद मारे जा चुके हैं, जबकि प्यूटन का कहना है कि इस लड़ाई में 5000 से ज़ायद लोग मारे जा चुके हैं। नगोर्नो काराबाख की अलहदगी पसंदों को आर्मीनिया की हमायत हासिल है। आज़रबाईजान का पुराना मौक़िफ़ है कि यह हिस्सा उसका है और रहेगा। इस तनाज़े में आज़रबाईजान को तुर्की की पुष्टपनाही हासिल है, जबकि आर्मीनिया का रूस के साथ फौजी मुआहदा है। सूरत हाल यह है कि इस वक्त आज़रबाईजान ने अपनी अफवाज को तुर्की के फ्राहम करदा जदीद तरीन लड़ाका ड्रोन्स और तवील फासले तक मार करने वाले मुतअद्दिद इक़साम के राकेटों से मुसल्लह किया है, जबकि नगोर्नो काराबाख की अलहदगी पसंद फोर्सेस और आर्मीनिया की फौज का सारा इन्हिसार सोवियत दौर के असले पर है। अहम नुकता यह है कि अगर आर्मीनियाई अफवाज नगोर्नो काराबाख में शिकस्त से दो चार होती हैं, तो वह सियासी चाल चलते हुए नगोर्नो काराबाख को एक आज़ाद इलाके के तौर पर तस्लीम करने का ऐलान कर सकती है, जो कि उसने अभी तक नहीं किया, और न ही उसने आज़रबाईजान की फौज को बराह रास्त चैलेंज किया है। दोस्तों, इस बारे में आप क्या कहते हैं, हमें जरूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।